आज हम सब वर्ग 10वीं के हिंदी पुस्तक किसलय से संबंधित पाठ 2 ईदगाह और पाठ 3 कर्मवीर से संबंधित जो मुख्य मुख्य प्रश्न परीक्षा में आएंगे उसे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज के लिए मुख्य वाक्य है, लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी छात्र को विशेष तौर पे बुक पे विशेष ध्यान देना। बुक पे विशेष ध्यान देने का तात्पर्य ये है कि पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। बाहरी जो वातावरण है, मोबाइल हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है और परीक्षा का समय में हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी, किसी तरह का फंक्शन है, किसी तरह का बर्थडे है, तो किसी तरह का कोई भोज भात है, उसमें कुछ आजकल बच्चे ज्यादा बिजी रहते हैं, साथ साथ अपने फेस का जो लुकिंग है उसको भी बदलने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। नहीं, हेयर कटिंग अलग अलग डिजाइन का उसमें लगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी परीक्षा का समय है। सभी छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि अभी विशेष तौर पे किताब और जो भी पढ़ाई से संबंधित मटेरियल है उस पर विशेष ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई के प्रति अपना व्यतीत करें। विशेष आज देखेंगे हिंदी के पाठ्य पुस्तक किसलय, जो छात्र मैथिली लिए होंगे या जो छात्र उर्दू लिए हैं, उसको 8वीं का हिंदी जो है किसलय वो पढ़ना पड़ता है। उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में रहेंगे उसे गौर से देखेंगे। पहला क्या है, ईदगाह। ऐसा प्रश्न है कि ईदगाह क्या है? ईदगाह कहानी है। ईदगाह जो है क्या है? तो कहानी है। इसके बाद है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के लेखक है। अब इससे संबंधित बीच का जो प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है? तो यह कहानी जो ईदगाह कहानी है, किस तरह के प्रवृत्ति को इसमें दर्शाया गया है? इसमें वंचित और बचपन के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें एक लड़का है जिसका नाम क्या है? हामिद, और वो बहुत चीज से वंचित रहते हैं, यानी उसके पास न धन है, न उसके माता पिता है, और साथ ही वो बचपना है। क्या है? बचपना है। बचपन में उसको इस तरह का परेशानी से जूझना पड़ता है। इस तरीके से इसमें कह सकते हैं, यानी वंचित और साथ साथ बचपन की कहानी इसमें दर्शाया गया है। दूसरा है हामिद का विचार। हामिद का विचार कैसा रहता है? तो हामिद का विचार, ये एक्चुअली है तो बच्चा, ये बच्चा है, लेकिन इसकी जो सोच है, सोच कैसा रहता है? तो इसका सोच होता है जैसे बड़े बुजुर्ग की जो सोच होती है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की इसकी सोच होता है हामिद का। तो कह सकते हैं बचपन में भी परिस्थिति के अनुकूल उसको बुजुर्गों जैसा सोच व्यवहार है। इससे आगे देखेंगे रमजान के कितने दिन के बाद? तो 30 दिन के बाद क्या आता है? तो रमजान के 30 दिन के बाद ईदगाह आता है। इस तरह भी प्रश्न परीक्षा में रहेगा कि रमजान के कितने दिन के बाद ईद का पर्व आता है? तो कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद ईद आता है, और लोग क्या करते हैं? इस अवसर पे ईदगाह जाते हैं और उसको जो कार्यक्रम वहां होता है उसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है हामिद का उम्र क्या था? तो हामिद का उम्र जिसका ये जो जिक्र किया गया है, ये 4 से 5 साल का ये लड़का है हामिद, जो उन्हें कई तरह की समस्याएं से जूझना पड़ता है और बुजुर्गों जैसा उनको व्यवहार में आना पड़ता है। तो इसका उम्र क्या रहता है? 4 से 5 वर्ष। इसके बाद है अमीना के पास कितने पैसे थे? अमीना के पास मात्र 2 आने पैसे थे। 2 आने पैसे। इसके बाद है हामिद के पास पैसे कितने थे? यानी हामिद को इसकी जो दादी है अमीना, वो कितने पैसे दिए? तो मात्र 3 पैसे देते हैं, और 3 पैसे में ही वो क्या करते हैं? लोहे का चिमटा खरीदते हैं। क्या चीज का चिमटा खरीदते हैं? लोहे का चिमटा। मतलब कई तरह के सामान, खाने वाला और खेलने वाला कई तरह के खिलौने होते हैं, वो नहीं लेता है। लेकिन ये जो लड़का है हामिद, मात्र 4 से 5 वर्ष का है, वो क्या करता है? अपनी दादी के लिए लोहे के चिमटा लेता है। अब यहाँ प्रश्न है, लोहे के हामिद को चिमटा लेने का वजह क्या था? कारण क्या था? मतलब
अब कई तरह के खिलौने हैं, खाने पीने के कई तरह के सामान हैं, वो नहीं लेकर के हामिद क्या करता है, एक लोहा का चिमटा लेता है। आखिर चिमटा ये क्यों लेता है? तो चिमटा लेने का इनका वजह होता है कि उनकी दादी जिस समय रोटी बना रही होती है, उसका रोटी बनाते समय, क्योंकि उसकी दादी वृद्ध है, बूढ़ी है, तो रोटी बनाने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और बनाते बनाते रोटी उसका बनाती रहती है, तो वहां पर उसका हाथ जल जाता है। तो निश्चित तौर पे उसके लिए, यानी अमीना जो उसकी दादी है हामिद के दादी का फिर से उसका हाथ नहीं जले, इसलिए वो क्या करता है, लोहे की चिमटा खरीदता है। किसके लिए खरीदता है? दादी के लिए। दादी के लिए लोहे का चिमटा, जिससे कि दादी आसानी से रोटी बनाए और उसका हाथ नहीं जले। इसके बाद देखेंगे हामिद को घर वापस लौटने पर दादी अमीना की प्रतिक्रिया क्या हुई। तो जब हामिद क्या करता है, लोहे के चिमटा को लेकर के वापस लौटता है, तब उसकी दादी जो देखती है कि भाई ये जो इसको दिए थे खाने पीने के लिए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ना कुछ कोई खिलौना लिया, और वो क्या करता है, लोहे की चिमटा ले आता है। वो अपने आप को काफी दुखी महसूस करती है कि इन्होंने कैसा गलत काम किया। फिर उसके मुंह से मतलब वो अमीना जो पूछती है इससे, हामिद से, कि तुमने ये चिमटा क्यों ले आया? भाई कुछ खाने का सामान ले लेता, कुछ खा लेता, या कुछ खेलने वाला अपना सामान ले लेता। लेकिन फिर वो बोलता क्या है हामिद कि नहीं दादी, आप को देखते थे कि जब आप रोटी बनाते थे तो आपकी हाथ जल जाती थी, इसलिए मैं आपको हाथ नहीं जले इसलिए मैंने क्या किया, ये लोहे की चिमटा ले लिया। इस बात को सुनकर वो काफी अंदर से काफी गौरवान्वित महसूस करती है, काफी गर्व महसूस करते हुए फिर बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वो आप मतलब क्या होता, हामिद के इस कार्य को लेकर के अमीना को बहुत ज्यादा इंटरनली खुशी होती है, और अपने आप पर वो गर्व महसूस करती है कि सही में हामिद जो है एक अच्छा और सोच समझ वाला लड़का है। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में रहेगा, तो विशेष इसको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है, तीसरा पार्ट है कर्मवीर है। कर्मवीर क्या है? कर्मवीर एक कविता है, और इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो याद रखना है सबसे पहले कि कर्मवीर क्या है, एक कविता है, और इसके कवि जो है, लेखक है, वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इनके लेखक हैं। तो निश्चित तौर पर इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। इसके बाद है कर्मवीर का अर्थ क्या होता है? तो कर्म के प्रति निष्ठा। कर्म के प्रति निष्ठा का अर्थ हुआ अपने कर्म के प्रति विश्वास। जो ये काम हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सफल होगा ही, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। इससे संबंधित हम कई सारे बातों के यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा। साथ साथ इसको जान लेने के बाद मनुष्य में निश्चित तौर पे कर्मवीर बनने जैसा भाव उत्पन्न होगा। सबसे पहले है कि कर्मवीर भाग भरोसे नहीं बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति कर्मवीर है, जो व्यक्ति क्या है, कर्मवीर है, कर्मवीर मतलब अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, भाग भरोसे नहीं बैठते हैं। भाग भरोसे बैठने मतलब कि अपने आप ये काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बैठते, कहीं ना कुछ वो करते ही रहते हैं। तो भाग भरोसे कौन नहीं बैठते हैं? जो कर्मवीर होते हैं। इसके आगे है सच्चे कर्मवीर काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। मतलब जो सच्चे कर्मवीर होते हैं, अब कोई काम उसके सामने आया और क्या करेगा, आलसी के कारण कहेगा नहीं नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, छोड़ दो आज नहीं किधर के बाद करेंगे, ऐसा बहाना नहीं ढूंढते हैं। कौन? जो सच्चे कर्मवीर होते हैं, जो कल का काम है और यदि अभी आ गया है फिर भी अभी कर लेते हैं। क्योंकि कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ऐसा कभी कभी कंडीशन आ जाता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जब काम मिले उस समय ही उस काम को कर लेना चाहिए, यानी समय से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि उस काम को हम नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए सच्चे कर्मवीर जो होते हैं काम को टालते नहीं है और समय से पहले वो काम को कर लेते हैं। इसके बाद है कर्मवीर इधर उधर की ना बात को करते हैं और ना सुनते हैं।
जो सच्चे कर्मवीर है, अब कोई काम करने के लिए कहा गया है, ये काम करना है, या तो अपने मन में विचारे कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अब दूसरा कोई आदमी उसको बता दिया कि नहीं नहीं आप ये काम नहीं करिए, आपसे ये काम नहीं होगा, और तो ऐसे बात को नहीं सुनते, दूसरे की बात को, दूसरा जो गलत कुछ कह रहा है उसकी बात को नहीं सुनते हैं, और अपना जो लक्ष्य बनाए हैं वो बना करके उस पर काम करते ही हैं। तो जो अच्छे कर्मवीर होते हैं, सच्चे कर्मवीर होते हैं, इधर उधर की बात, उलूल जुलूल की बात नहीं वो करते हैं, और नहीं दूसरे का जो उलूल जुलूल का बात उसको सुनते भी नहीं है। इसके बाद है कर्मवीर अपने कर्मठता से कठिन काम को भी सरल कर लेते हैं। जो कर्मवीर होते हैं अपने काम पर विश्वास होता है, अपने कर्म के प्रति वो निष्ठा रखते हैं, तो क्या करते हैं, अपने कर्मठता से, अपने जो आत्मशक्ति है उससे कितना भी कठिन काम होता है उसको वो क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो कर्मवीर होते हैं कठिन से कठिन काम को भी सरल तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या है, कर्मवीर का जो आत्मबल होता है, आत्मबल मीन्स कॉन्फिडेंस, काफी मजबूत होता है। मतलब किसी भी काम को करने के प्रति उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी मजबूत होता है, और उस काम को वो आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कर्मवीर कार्य आरंभ करके रुकते नहीं है। यदि काम को आरंभ कर दिया, काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने लक्ष्य जब तक उसका पूरा नहीं होता है तब तक वो रुकते नहीं है। तो सच्चे कर्मवीर काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं, काम को अंतिम करके ही, लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही वो कर्मवीर रुकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम सबको भी क्या बनना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए, अपने कर्म के प्रति निष्ठा को मजबूत रखना चाहिए। आगे कर्मवीर असंभव को भी संभव कर देते हैं। बहुत सारा ऐसा काम होता है जो हजारों लोग आएंगे, कहेगा कि नहीं यह काम आपसे नहीं होने वाला है, उनसे नहीं होने वाला है, हम लोगों से नहीं होने वाला है, लेकिन सच्चे कर्मवीर होते हैं जिसको अपने काम पे विश्वास है, कर्म के प्रति निष्ठा है, वो असंभव कार्य को भी आसानी से संभव कर देते हैं। और क्योंकि उसमें जो समय लगता है, जितनी मेहनत की जरूरत होती है, वो मेहनत करते हैं और वो समय देते हैं, तो निश्चित तौर पर असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। कौन, जो कर्मवीर है। आगे है कर्मवीर पहाड़ को भी सड़क बना देते हैं। क्योंकि देखे होंगे दशरथ माझी नाम था एक व्यक्ति जो अपने पत्नी के लिए क्या करते हैं कि एक बार उसकी पत्नी उस पर्वत से होकर के गुजर रही थी, मार्केट पर्वत के ठीक उस साइड था, तो मार्केट जा रही थी, तो उसकी पत्नी गिर जाती है, चोट लग जाता है। तब जाकर के ये बात किसको पता चलता है, दशरथ माझी को। किसको, दशरथ माझी, जिसके यहाँ कुछ दिन पहले कौन आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, और उनका एक बड़ा सा मकान उनके शायद जो बेटे थे उनके लिए बनवाया गया था। तो पहाड़ को भी सड़क बना देते हैं। जो कर्मवीर होते हैं, जहाँ पे पहाड़ मतलब पहाड़ को तोड़ना, वहां पे सड़क बनाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, तो उस पहाड़ पे भी क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं। कौन बना देते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, अपने काम के प्रति उनका निष्ठा होता है, विश्वास होता है। इसी तरह जंगल में भी, जंगल में लोगों को रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि वो तो वहां जानवरों का अड्डा है, जानवर जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, वहां पे आदमी दिन में भी नहीं रह सकता है। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं जंगल में भी क्या करते हैं, शहर जैसा माहौल बना देते हैं, जंगल को भी शहर बना देते हैं। इतना ही नहीं, आकाश की ऊंचाई को भी वो क्या करते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, आकाश में भी पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, सागर की जो सबसे अंतिम छोर गहराई है, वहां तक पहुंचने का काम कौन करता है, जो कर्मवीर होता है, जिसको अपने कर्म के प्रति निष्ठा होता है। इसी प्रकार से कर्मवीर काम की खोज नहीं करते। जो कर्मवीर है, जिसको अपने कर्म पे, अपने काम पे निष्ठा है, विश्वास है, वो काम की तलाश में नहीं लगे रहते हैं, वो उन्हें काम खोजता रहता है। यदि आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, एक बेहतर व्यक्ति हैं, जिस एक काम में निपुण है और किसी भी काम को करते हैं, और आप उस काम को अच्छे से कर देते हैं, समय से कर देते हैं, तो क्या होता है, आपको लोग खोजता रहेगा कि नहीं नहीं हम वो काम उसी से करवाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जो कर्मवीर है वो काम क्यों नहीं खोजते, काम उन्हें खोजता रहता है।
और काम उन्हें खोज लेता है और उन्हें लाभ दिलवाता है। इसी प्रकार है, आगे देखेंगे, कर्मवीर जितनी भी बाधाएं आती है, बाधाएं किनको आएगी? जो कुछ करेगा, और जो कुछ करेगा ही नहीं उसको कोई बाधा काहे के लिए आएगा। इसलिए जो कुछ करते हैं उन्हें कई तरह की बाधाएं आएगी। लोग उनको रोकने का प्रयास करेगा, लोग उनको दबाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कर्मवीर है, उसको अपने कर्म पर विश्वास है, इसलिए वो करता क्या है, जितना भी उसको बाधा आता उतना ही इसमें उत्साह बढ़ता जाता है कि नहीं, हमको रोक रहा, हम और भी पावर लगा करके उस काम को करेंगे, और उसमें और निखार आता रहता है, और भी वो क्या होता, मजबूत होता जाता है, और निश्चित तौर पे जो काम करने के लिए वो निकलता है वो काम को करके ही छोड़ता है। इसी तरह आगे देखेंगे, सभी विकसित देश की संपन्नता क्या है? वहां की धन दौलत नहीं है, धन दौलत तो सभी जगह है, सभी जगह सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य चीज वहां पे होता है, वहां की कर्मठता है। वहां कर्मठता मतलब जो काम वो करने का सोचता है उस काम को वहां के लोग वो करते ही हैं। तो इस तरह के लोग जिस देश में हैं, जिस राज्य में हैं, जिस परिवार में हैं, तो निश्चित तौर पे क्या होता है, वह देश संपन्न होता है। तो वहां देश, किसी भी विकसित देश की संपन्नता का मुख्य कारण क्या है? वहां की लोगों में कर्मठता है, अपने काम के प्रति उनको उनमें निष्ठा है। बात तो निश्चित तौर पे कर्मवीर व्यक्ति में ये सारे चीज होते हैं, और हर एक व्यक्ति को कर्मवीर बनना चाहिए। और अंत में देखेंगे, अंतिम में क्या है, कर्महीन। लेकिन क्या है, अभी आजकल के देश में, आजकल के क्लास में ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, उसके पास सब कुछ होता है, सब संसाधन है, पढ़ने के लिए कॉपी है, कलम है, किताब है, पढ़ाने के लिए टीचर है, शिक्षक है, खाने पीने के लिए उसके घर में कई तरह की सामग्री है, घूमने जाने आने के लिए गाड़ी है, साइकिल है, लेकिन क्या करता है, वो अपने आप को कर्महीन बन जाता है, वो काम करना नहीं चाहता है, और कायर जैसे, कायर मीन्स डरपोक, मतलब उस काम से डरता रहता है। मैथ हो या हिंदी हो या साइंस हो, उसको याद नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, जिसके कारण क्या है कि वो पशु से भी बदतर हो जाते हैं। उसकी गिनती पशु से भी क्या हो जाता है, बदतर हो जाता है। तो विशेष के लिए आज इतना ही, विशेष आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, और प्रत्येक जो विषय का पाठ है, प्रत्येक पाठ का हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। विशेष प्रत्येक वीडियो देखते रहें, और परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे हम सारे के सारे व्याख्या को हम पूर्ण करवाएंगे, जिससे कि आने वाला परीक्षा में सारे का सारे प्रश्न बन जाए।